भगवान सोमनाथ का इतिहास सृष्टि के आरंभ से मिलता है। ऋग्वेद में सोमनाथ को चंद्रदेव का स्वामी बताया गया है। कहते हैं कि द्वापर युग में शिव की शरण में ही भगवान कृष्ण ने अपनी लीला का अंत किया था। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में जिक्र मिलता है कि पहली बार इस धाम में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को प्राण प्रतिष्ठित किया गया था, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना गया। जो अनेकों आक्रमण झेलने के बाद आज भी स्वर्ण आभा से जगमगाता रहता है। इस धाम की गाथा पुराणों में दर्ज है। शिव महापुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है, लेकिन सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव ने सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना क्यों की और कैसे की, इसकी कथा भी बड़ी रोचक है और जिस कथा से जुड़ा है चंद्रदेव को मिला श्राप और उसका निवारण। सोमनाथ मंदिर में पौराणिक कथा, दक्ष प्रजापति की 27 कन्या के साथ ब्याह किया था। भगवान चंद्रमा ने रोहिणी नाम की कन्या को बहुत प्यार करते थे, 26 का अनादर करते थे। तो 26 ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाके फरियाद किया, तो दक्ष प्रजापति ने उनको क्षय होने का शाप दिया। तो भगवान चंद्रमा दिन प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था, उनका तेज कम होता जा रहा था। तो भगवान चंद्रमा ने ये प्रभास क्षेत्र में अभी जो बड़ा मंदिर है उसी जगह आके बैठ के शिव जी की तपस्या की और महामृत्युंजय जाप की आराधना की। और बाद में भगवान ने ज्योति रूप से यहाँ वहाँ प्रकट होके उनको दर्शन दिया। तो सोम यानी कि चंद्र, उनके नाम से सोमनाथ महादेव नाम रखा और उनका रोग का निवारण किया भगवान सोमनाथ महादेव ने। पौराणिक कथा है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। रोहिणी दक्ष की सभी कन्याओं में से सबसे अधिक सुंदर थी। चंद्रमा रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। इस बात से दक्ष की अन्य पुत्रियां रोहिणी से बैर रखने लगी। जब ये बात प्रजापति दक्ष को पता चली तो उसने क्रोधित होकर चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म होने का श्राप दे दिया, जिससे चंद्रमा को कोढ़ हो गया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र, जहां पर सोमनाथ का मंदिर है, वहां भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रमा ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा की। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को शाप से मुक्त कर दिया और अमरत्व का वरदान दिया। कथा है कि शाप से मुक्ति मिलने के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ सोमनाथ में ही रहने की प्रार्थना की। तब से भगवान शिव सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। मान्यता है कि चंद्रदेव ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इनका नाम सोमनाथ पड़ा। कथा है कि शंकर जी के वरदान के कारण ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष को एक एक कला क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष को एक एक कला बढ़ता जाता है और हर पूर्णिमा को पूर्ण रूप को प्राप्त होता है। कुष्ठ रोग, क्षय यानी टीबी, यही रोग के निवारण के लिए दिन प्रतिदिन घिसता जा रहा था चंद्रमा। उसको क्षय बोलते हैं संस्कृत में। इस रोग के निवारण के लिए भगवान चंद्रमा ने शिव जी की आराधना की थी। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने और यहाँ पूजा आराधना करने से क्षय रोग से पीड़ित रोगी ठीक हो जाते हैं। यह एक प्राकृतिक सोम कुंड है, जिसकी मान्यता है कि इस कुंड में स्वयं शिव तथा ब्रह्मा अंश रूप में सदैव विद्यमान है। इसे चंद्रकुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस सोम कुंड में स्नान करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पाता है। सोमनाथ को पाप नाशक तीर्थ भी कहा जाता है। जो अपने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए भगवान चंद्रमा ने शिव जी की आराधना की, महामृत्युंजय जाप। जो भी यहाँ लोग रोगी होते हैं और यहाँ महामृत्युंजय जाप भगवान सोमनाथ के सानिध्य में करवाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है और रोग से निवृत्त होते हैं। कहते हैं कि यहाँ 3 नदियों
हिरण, सरस्वती और कपिला का संगम होता है, जिसमें किया गया स्नान त्रिवेणी स्नान कहलाता है। सोमनाथ मंदिर में एक खंभा है जो किसी अजूबे से कम नहीं है। ये पिलर मंदिर के दक्षिण किनारे पर स्थित है। इस पिलर पर एक तीर बनाकर एक संकेत दिया गया है जो कि ये बतलाता है कि सोमनाथ और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। मान्यता है कि सावन के महीने में जो व्यक्ति प्रतिदिन सोमनाथ के शिवलिंग का जाप करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक परलोक दोनों में इसका लाभ होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।